जय माता दी। आज हम आँखों का तेज बढ़ाने वाले घरेलू आसान व अचूक उपाय बताएंगे। आँखें भगवान द्वारा दिया हुआ हमारे जीवन का एक अनमोल उपहार है। इसे हम ज्ञान इंद्रिय भी कहते हैं, जिसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। सच मानिए, कोरोना काल के बाद कुछ लोगों का रुझान पुरातन सभ्यता के साथ जुड़ने लगा है। आज का विज्ञान हमारी सभ्यता और संस्कृति को चुनौती देने में असमर्थ है। जहां लोगों ने दिल से ज़्यादा दिमाग की उपज को माना है, वहीं उस उपज के दुष्परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। हम जो गुरुकुल में बताते हैं, उन बातों का परिणाम हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र बड़े बुजुर्ग हमारे लिए अनमोल धरोहरें छोड़कर गए हैं। परंतु आगे बढ़ने की होड़ में हम उन्हें स्वीकारने को तैयार नहीं। हमारे पास समय नहीं, परंतु जिस पर अपने इष्ट देवता की कृपा होगी, वहाँ पर हमारी आवाज़ जरूर पहुँचेगी और हम सब पर माँ की कृपा बरसेगी। चलिए अब जाने कि आँखों का तेज बढ़ाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और इन उपायों के परिणाम से आँखों के तेज के साथ साथ हमारे ग्रह दोषों को भी शांति प्रदान होगी। जैसे सबसे पहले हमें सूर्य देव व चंद्रदेव के सामने खड़े होकर त्राटक प्रक्रिया करनी है, क्योंकि सूर्य देव पिता के और चंद्रदेव माता के कारक ग्रह होते हैं और साथ में सूर्य देव व चंद्रदेव पृथ्वी पर परित्यक्ष देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सूर्य देव तेज बल और चंद्रदेव शीतलता प्रदान करते हैं। इन दोनों देवों की उपासना माता पिता पर आने वाले हर कष्ट को टाल देती है। बच्चों द्वारा किए गए उपाय माता पिता को खुशी प्रदान और सुख प्रदान करते हैं। अब जानते हैं त्राटक कहते किसे हैं। त्राटक बिना पलक झपके एकाग्रता पूर्वक टकटकी लगाना त्राटक कहलाता है। त्राटक हम सूर्य देव चंद्रदेव, अपने इष्ट देव व अपने जीवन साथी भाई बहन दोस्त के साथ गेम के रूप में भी कर सकते हैं। अब बात आती है त्राटक सिद्ध कैसे होगा। इसका उत्तर है अभ्यास करने से। जब आप एकाग्रता पूर्वक लगातार त्राटक करते हैं, तो जब आँखों से गर्म आंसू टपकने लगे, तब समझ लेना चाहिए आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। अब आप भाव विमोर होकर कोई भी वरदान भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम व इलोम विलोम प्राणायाम और लंबी आवाज़ में ओम का उच्चारण लाभदायक होता है। आँखों को साफ पानी व गुलाब जल से धोएं और अपने मुंह में जल भर के लंबे समय तक उसे मुंह में रखें। इस प्रक्रिया से आँख, कान, मुंह आदि स्वच्छ होते हैं और अब इन इंद्रियों की कसरत भी होती है। खुल के हंसें और दूसरों को हंसाएं और साथ में ज़ोर ज़ोर से ताली बजाएं। इससे एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाते हैं। दीपावली की रात घर में बने काजल का उपयोग तांबे या कांच के सुरमचूर से करें। केमिकल युक्त काजल ना लगाएं। हाथों पैरों के तलवों की मसाज करें। सर पर गुनगुने तेल की मसाज आँखों का तेज बढ़ाती है। नींबू, सफ़ेद प्याज, पुराना शहद को सम भाग में मिलाकर एक एक बूंद आँखों में डालें या पतंजलि की दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। इससे आँखों में पड़ी धूल
मिट्टी सारी निकल जाती है। धूप में चश्मा लगाएं, मेडिटेशन करें, टीवी दूर बैठकर देखें, कम रोशनी में ना पढ़ें, किताबों को अपने से 2 फुट की दूरी पर रखें, घास पर नंगे पांव चलें, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं और उनको प्यार से निहारें। हरियाली को देखना मन मस्तिष्क को सुकून प्रदान करता है। अब बात आती है औषधि की। हमने बादाम, कूजा मिश्री, तवाशीर को समभाग में लेकर उसका चूर्ण बनाकर उसे कांच के जार में रखकर सुबह शाम गर्म दूध के साथ आधा आधा चम्मच लेना है। आंवले व करेले को हमने किसी भी रूप में खाने में प्रयोग करना है। उसे हम चूरन, अचार, जूस, सब्जी, मुरब्बा, चटनी आदि के रूप में उसका सेवन करना है। सबसे बड़ी बात है खुश रहना। खुशी हमें किसी से प्राप्त नहीं होती, हमें अपनी खुशी अपने अंदर से पैदा करनी है। हमें तनाव से दूर रहना है, 7-8 घंटे की गहरी नींद लेनी है, गुस्से को अपने पर हावी नहीं होने देना, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना है। अगर किसी को आँखों से जुड़ी बड़ी समस्या है तब माँ नैना देवी के दर्शन कर उनसे मन्नत मांगनी है। श्रद्धा से आने वाले हर भक्तजन की झोली माँ मुरादों से भरती है। जय माँ नैना देवी।